गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं यूट्यूब पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट के कहने पे हम लोग यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट करते हैं। आज से आप लोगों का क्लास कंटिन्यू चलेगा, स्पेशली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट के लिए जिन लोगों का बोर्ड का एग्जाम होना है। वैसे क्लास 9th के लिए भी हम डालेंगे, उनके लिए अलजेब्रा का वीडियो डाला जाएगा। 10th का भी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्या, सर्कल पढ़ेंगे, फिर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, टोटल वाइज पढ़ते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ, एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 is said to be quadratic equation। एक इक्वेशन जो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। हमको ऐसे डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम समझने के लिए आपको लिख दिया मैंने। बट मैथमेटिक्स में लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए इसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी समझ लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण कहा जाता है, द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका जो आप डिग्री की बात करें, सबसे पहले बात आती है डिग्री। तो डिग्री का क्या होता है, कहना का मीनिंग क्या है, डिग्री क्या होता है, तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है किसी इक्वेशन में वही डिग्री होता है। तो हमने देखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें वेरिएबल क्या है x का जो मैक्सिमम पावर है वह क्या है 2 है, वह क्या है 2 है। तो डिग्री क्या हो गया 2। यहाँ पे एक कंडीशन भी रहता है, कंडीशन क्या होता है आपका a डज नॉट इक्वल टू, यानी कि a आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा इसका जीरो रूट्स की बात करें, रूट्स का एक और नाम है जिसको हम लोग जीरोस भी कहते हैं, वो कितना हो जाएगा, जितना डिग्री होता है उतना ही रूट्स होता है। अब जैसे इसके डिग्री की बात करें, इसका डिग्री यदि 2 है तो रूट्स 2 हो जाएंगे। इस दो रूट्स को हम स्पेशल नाम देते हैं, एक का नाम दे देंगे अल्फा और दूसरे का नाम दे देंगे बीटा। ये जो अल्फा बीटा होता है यह किसका वैल्यू होता है, ये जो अल्फा बीटा है यह किसका वैल्यू होता है, ये होता है वैल्यू ऑफ x या x का वैल्यू होता है, इसी x का वैल्यू, जिस x को हम लोग क्या कह सकते हैं वेरिएबल, वैल्यू ऑफ, यह वेरिएबल का वैल्यू होता है। यहां तक तो हम लोगों ने समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, कौन कौन से रूट्स होते हैं, तो हमने देखा अल्फा और बीटा होता है। तो अब इसके रूट्स फाइंड करने का कुछ मेथड देखेंगे। तो हमने देखा था क्या, बचपन की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिट करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग इसका रूट फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं, उससे आपका ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। पहले तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, जैसे 4x माइनस ले लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 ले लें। हम लोग क्या लेते हैं 0। अब देखिए इसमें क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं हम लोग, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखिए 4 इंटू 9 को आपने मल्टीप्लाई किया, आपको 36 फाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग फैक्टर में ब्रेक करेंगे, फैक्टर में ब्रेक करके हम लोग ऐसे एडजस्ट करते हैं, इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर हमको ये वाला टर्म आ जाना चाहिए, ये वाला टर्म विद साइन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नॉर्मली मान लीजिए विद साइन भी नहीं भी कीजिएगा तो भी आपका काम चल सकता है, सिर्फ आप समझिए जो हमको 12 लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं इसको 9 इंटू 4 इक्वल टू तो 36 होता है, 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 तो हो गया हमारा। ऐसा कर सकते हैं 9 प्लस 4 करेंगे यदि, तो क्या हमको इसका जीरोस फाइंड हो सकता है, तो हमारा इसका जीरोस बिल्कुल भी फाइंड नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 हो गया। अच्छा 36 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 भी कर सकते हैं। तो 6 प्लस 6 कर रहे हैं तो 12 हो रहा है, और 6 इंटू 6 कर रहे हैं तो 36 हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, इस दोनों को हम लोग 6 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 आ रहा है प्रोडक्ट, और 6 को ऐड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 6
प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा ये आ जाएगा 4x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, क्योंकि इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे क्या इस दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देखिएगा 2x कॉमन है, तो आपके पास आ गया 2x माइनस 3। यहाँ पे आप देखिएगा कॉमन, तो आपके पास 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 2 जा 2x माइनस 3। ब्रैकेट जब लगाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होता है, यदि ब्रैकेट से पहले निगेटिव साइन हो तो। अब देखिए 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे 2x माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका वैल्यू 0 होने के लिए या तो इस 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल होना होगा, या फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू इसको 0 के इक्वल होना होगा। यहाँ से आपको आता है x इक्वल टू 3/2 और यहाँ से आता है x इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। देखिए इसी को हम लोग एक को अल्फा कह सकते हैं, एक को बीटा कह सकते हैं। इत्तेफाक से यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इस दोनों का वैल्यू डिफरेंस भी आ सकता था, जैसे कि इसका 3/2 आया, इसका माइनस 3/2 आता, 4/7 आ जाता, कुछ भी आ सकता था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। ये जो दो जीरोस हम लोग फाइंड करते हैं, इसी 2 जीरोस को हम लोग करते हैं अल्फा एंड बीटा। अब देखिए अल्फा और बीटा के बीच में कुछ रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा की रिलेशन, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपका 0 है। इक्वल टू क्या है, 0 है। अच्छा इसका तो कुछ ना कुछ फैक्टर होगा। सपोज करते हैं क्या x माइनस अल्फा, सपोज करते हैं क्या 2 जीरो है इसका, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस, यदि अल्फा बीटा 2 जीरोस हो तो फैक्टर थ्योरम से क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा विल बी फैक्टर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, गिवन इक्वेशन का, इसका इक्वेशन। यानी कि हम कह सकते हैं यदि यह इसका फैक्टर है तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से इसको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ा है, x² माइनस x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू होता है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सारा का सारा टर्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, यही इक्वेशन का तो वैल्यू ये है, तो ये फर्स्ट सपोज करते हैं, इसको सेकेंड सपोज करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आप लिख सकते हैं क्या, आप इसको लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा इसको आप एक और काम कर लीजिए, ये जो 0 था आपका, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। ये जो 0 है, चाहे तो आप दोनों साइड आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ए से, तो हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0 रहेगा। इसी को इक्वेशन सपोज कीजिए, इस तरफ जब कंपेयर कीजिएगा तो ये हो जाएगा x², यह b/ax c/a इक्वल टू ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए कंपेयरिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड कंपेयर करते हैं तो देखते हैं क्या x का कोफिशिएंट यहाँ पे b/a है, तो आपको आता है b/a इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इधर कंपेयर करते हैं कांस्टेंट में तो c/a, यह c/a इक्वल टू आपको आता है अल्फा इंटू बीटा। अच्छा यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a आप लिख सकते हैं ना, और अल्फा इंटू बीटा तो c/a है। तो आप यहाँ से क्लियर हुआ क्या, यदि दो जीरोस अल्फा और बीटा दो जीरोस हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देन सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। इसको लिख सकते हैं सम, अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस। क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस b डिवाइडेड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इट मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बीच में जो रिलेशन है ये हमारा क्लियर होता है यहाँ से। अच्छा इसके बाद एक और टर्म आपको ध्यान रखना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, इफ अल्फा
and beta are two zeros of a quadratic equation then the equation is क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यदि हमारे पास किसी इक्वेशन का दो जीरोस गिवन हो, एक अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, एक अल्फा गिवन हो, एक बीटा गिवन हो, तो इक्वेशन में होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सपोज करते हैं क्या हमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो इससे पहले ले लिए थे, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसी में बोल दिया जाए इसका अल्फा और बीटा का सम क्या होगा। तो देखिए पहले तो आप देखिए यहाँ पे a इक्वल टू तो 4 होगा, b इक्वल टू क्या होगा, प्लस साइन के साथ लिखना है, -12 होगा, c इक्वल टू 9 होगा। सम ऑफ जीरो हमको यदि बोलेगा सम ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए, सम ऑफ जीरो इट मींस अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, क्या होता है -b डिवाइडेड बाई a। तो -b क्या होगा, -12 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू है 4, आपके पास आ गया क्या 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 12, आपके पास ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। यदि अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की जाए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c बाई ए होता है फॉर्मूला से, तो c का वैल्यू कितना हो गया 9 और डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना हो गया 4, 9/4, यह हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आपको यदि कोई इक्वेशन गिवन हो उसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे तो इस तरह से आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमको सपोज करते हैं क्या रूट सी दिया हुआ किसी इक्वेशन का, दो रूट सी गिवन हो हमारे पास और बोल दिया जाए क्या उसका अब वैल्यूज फाइंड, मतलब कि आपको हमको यदि रूट्स दिया हो अल्फा एंड बीटा गिवन हो तो वो इक्वेशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सपोज कर लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ 4 and 5 are two roots of a quadratic equation, then find the equation। इसमें क्या कीजिए, आप देखिए आपको वन रूट्स दे रखा है 4, यानी कि एक सपोज करते हैं 4 है, दूसरा बीटा कितना है 5 है। तो पहले मेरा वर्क क्या है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, तो 4 इंटू 5 क्या हो गया 5 4 20 हो गया। हमको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 9, तो 9x अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 20 इक्वल टू क्या हो गया 0। इस तरह से हम लोग यह जीरो इसका रिलेशन जो होता है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अच्छा, अब इसके बाद जो आता है हमको श्रीधराचार्य रूल आता है। श्रीधराचार्य रूल हमको क्या कहता है, यदि हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, श्रीधराचार्य रूल कहता है क्या, यदि हमारे पास कोई एक इक्वेशन है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बाय फार्मूला से। तो देखिए यदि ax स्क्वायर, तब बहुत से समझिएगा इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है हमारे पास कोई इक्वेशन, हमको इसको फार्मूला पे देखना है, इसका फार्मूला फॉर्म करेंगे हम। तो करेंगे क्या, सो देखिएगा पहले गौर से। दोनों साइड चाहे तो आप a से डिवाइड कर सकते हैं, आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए, और 0 में यदि किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, एडिंग बोथ साइड्स b बाई 2a का होल स्क्वायर, दोनों साइड हम लोग सेम क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं। आप कीजिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a, यहाँ पे c बाई ए है ना, c बाई ए प्लस b बाई
2a का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर भी हो जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप क्या कीजिए, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर b बाई 2a का होल स्क्वायर और इसको ले जाते हैं इस साइड तो यह माइनस हो जाएगा c बाई ए हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसको फॉर्मूला पे एडजस्ट कीजिए। आप इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये x लिखिए, इसको b डिवाइडेड बाई 2a लिख सकते हैं प्लस इसको b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए जब वैल्यू में चेंजिंग नहीं हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b बाई ए एक्स ही रहेगा, b बाई ए एक्स ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ वैल्यू में। और ये क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए हो गया आपके पास। अब इसके बाद का टर्म देखिए, इसके बाद आपको क्या करना, अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, इट मींस x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। क्या हो गया, x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू यह क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, यह हो गया b स्क्वायर माइनस इसको जब हम फाइंड करेंगे एलसीएम लेके a से देंगे डिवाइड तो हो जाएगा 4ac हो जाएगा 4ac। अब हम लोग जानते हैं क्या है, इधर स्क्वायर है तो इधर हमको स्क्वायर कैंसिल करने के लिए रूट लगा सकते हैं दोनों साइड, तो हम लोग लगा सकते हैं x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a। टेकिंग रूट बोथ साइड करेंगे तो इधर भी रूट लगाना पड़ेगा, इधर भी रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा अब एक बात बतलाइए, इसको x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू इसको रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4a स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि रूट a बाई b को हम लोग रूट a डिवाइडेड बाई रूट b भी लिख सकते हैं। आपको पता है ये बात। अच्छा इसके साथ एक और टर्म समझना है आपको, रूट अंडर 4a स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा इसको ये भी लिख सकते हैं, रूट अंडर प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, देखिए माइनस करेंगे तो भी आप 4a स्क्वायर दे देगा, प्लस लेंगे तो भी 4 स्क्वायर लेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी कि रूट से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 2a हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a इक्वल टू रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 2a। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, इसको ले जाएंगे इससे तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप इसको देख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ तक हम लोग का क्लियर होगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद हम इरेज करते हैं इसको। अब आप क्या कीजिए, ये तो हमको x का ही वैल्यू था, तो जब x का ही वैल्यू है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x का ही तो दो वैल्यू होता है हमारे पास, एक को हम देते हैं अल्फा और एक को देते हैं बीटा। तो एक जो होगा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस b, अल्फा में प्लस कर देंगे रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। और बीटा जो करेंगे वो हो जाएगा माइनस b माइनस रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। यानी कि हमको a b और c पता हो तो हम लोग इससे क्या उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा इक्वल टू माइनस b क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यदि हम लोग कोई इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि इक्वेशन कौन सा ले लें, क्वेश्चन ले लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 7x, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो हमको बोल दिया जाए इसका अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि जीरोस फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर देंगे।
तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 9 और c का वैल्यू कितना -2, साइन के साथ आपको लिखना है। तो आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8, 8 9 का कितना होता है 72, दोनों को ऐड कीजिए 9 + 2 11 का 1 कैरी रह गया 1, 7 + 1 8 पर 12 121। अच्छा ठीक है, अब हमको पता है क्या अल्फा इक्वल टू होता है, अल्फा इक्वल टू होता है -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे -b, तो -7 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 121 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है तो 9 है, लिखेंगे हम। तो हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 18, यह कैंसिल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 18, 2 से 9 टाइम्स में कैंसिल हो गया 1/9, एक जीरो हमारे पास क्या आ गया 1/9 आ गया, 1/9 आ गया। क्या ये सही है ना, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा, तो -7 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 121 प्लस 2a, तो 2 इंटू 9 18, तो हो जाएगा 2/18, तो 2 से 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये एक जीरो फाइंड हो गया। अच्छा दूसरा जीरो यदि फाइंड करना रहेगा तो यहीं पे सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस के साइन का यूज कर देंगे, तो हो जाएगा आपका -7 माइनस 11 हो जाएगा ना, ये इसका वैल्यू 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 18, तो यह 18 आ जाएगा 2 इंटू 9, तो हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाई 18 कैंसिल हो गया, हो जाएगा -1। दूसरा वैल्यू आपका -1 फाइंड हो गया। एक अल्फा का तो वैल्यू हमारे पास हो गया फाइंड होकर के। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो किया था, ये आपको तो अल्फा का वैल्यू पता, बीटा का वैल्यू फाइंड हो गया। जो अल्फा का हम लोगों ने फाइंड किया था ना, अल्फा का वीडियो इरेज कर दिए, ये हो जाएगा -b, तो -7 प्लस रूट अंडर 121 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9, आपके पास आ जाएगा -7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 18 होता है। अच्छा यह जो हम सब्सट्रैक्ट किए थे तो मिस्टेक कर दिए थे, ये आपका हो जाएगा 4 आएगा ना, सब्सट्रैक्ट करके 4/18, तो 2 2 सा 2 9 सा हो जाएगा कितना 2/9। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके फार्मूला का यूज करना सीखा। ये दो फार्मूला का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, यदि अल्फा बीट हमको क्या करना है पता करना नेक्स्ट क्लास में। आज आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डी, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, कब रूट रियल होगा, कब रियल एंड इक्वल होगा, कब इमेजनरी होगा, ये सारा का सारा टर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख सके और बेनिफिट और सभी को क्या हो सके बेनिफिट हो सके, और सारे के सारे स्टूडेंट ये क्लास ज्वाइन कर सके ताकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो टाइम से। हम सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं, कल क्लास में भी थ्योरम बतलाएंगे, कुछ क्वेश्चन बतलाएंगे, फिर हम क्या करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सब मतलब कि जो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे।